हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पाठ 14 जिसका नाम है संचार के साधन। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। मैच शुरू होने वाला है, संजना ने कहा। रमा ने पूछा, कौन सा मैच? फिर गुरमीत ने कहा, अरे आज कबड्डी का फाइनल मैच है, चलो हम सभी लोग चेतन के घर में मैच देखते हैं। रजिया बोलती है, चलो हम सभी लोग चेतन के घर में मैच देखते हैं। सभी दोस्तों ने अपना काम ख़त्म किया। वे चेतन के घर मैच देखने पहुंच गए। टेलीविज़न पर मैच 4 बजे शुरू हुआ। सब बहुत खुश और उत्साहित हैं। बच्चे मैच देख ही रहे थे कि अचानक बिजली कट गई। सभी परेशान हो गए, अब कैसे देखा जाए? संजना ने चेतन से कहा, तुम अपने चाचा से कहो कि वे अपने मोबाइल में मैच दिखाएं। चेतन के चाचा बच्चों को मोबाइल पर मैच दिखाने लगे। फिर संजना ने कहा, कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। टेलीविज़न पर देखना कितना मज़ेदार था। सब एक साथ बोले, मैच तो देख रही हो, यह क्या कम है? फाइनल मैच में भारत की टीम जीत गई। सभी बच्चों ने खुशियाँ मनाई। उन्होंने चाचा को धन्यवाद दिया। फिर सब अपने अपने घर को चले गए। बताओ बच्चों, अब बताओ बच्चे क्यों खुश एवं उत्साहित हैं? बताओ बच्चे क्यों खुश एवं उत्साहित हैं? क्योंकि 4 बजे से मैच शुरू हुआ, इसलिए वो बहुत खुश। और टेलीविज़न पर मैच 4 बजे से शुरू हुआ, इसलिए वो बहुत खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने मैच कैसे देखा? तो उन्होंने मैच मोबाइल पर देखा। बिजली कट जाने पर मैच कहाँ देखा? तो चेतन के चाचा के मोबाइल पर देखा। टेलीविज़न नहीं था तब हम मैच के बारे में कैसे जानते थे? बताइए। तब हम रेडियो के माध्यम से जानते थे। तरह तरह के संचार के साधन। संचार के साधनों के जरिए हम घर बैठे ही दूर दूर के लोगों से जुड़ते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि क्या हैं? संचार के माध्यम हैं। इनसे हमें कई तरह की जानकारी या सूचनाएं मिलती हैं। अपने देश और दूसरे देश की घटनाओं की जानकारी। अब देखिए, हमें जो जानकारी या सूचनाएं मिलती हैं वो क्या हैं? अपने देश और दूसरे देशों की घटनाओं की जानकारी, मौसम के बारे में जानकारी, खेती के बारे में जानकारी, मनोरंजन के कार्यक्रम, कार्टून, फिल्म, संगीत, धारावाहिक, खेल से संबंधित कार्यक्रम, सीखने सिखाने संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने के माध्यम को संचार के साधन कहते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि संचार के साधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने के माध्यम को ही संचार के साधन कहते हैं। ये सूचनाएं बातचीत द्वारा प्राप्त होती हैं, लिखित रूप में मिलती हैं तथा चित्र के रूप में भी हो सकती हैं, चिट्ठी से मोबाइल तक। क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए संदेशवाहक होते थे, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे? संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से संदेश भेजने में बहुत समय लगता था। धीरे धीरे चिट्ठी द्वारा संदेश भेजा जाने लगा। इस कार्य के लिए डाकिया होते हैं, जो किसी की चिट्ठी या पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। चिट्ठी द्वारा भी संदेश भेजने में समय लगता है। बच्चों, चिट्ठी द्वारा भी संदेश भेजने में क्या लगता है? समय लगता है।
आज टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से यह कार्य आसान हो गया है। पहले बहुत टाइम लगता था, अब जो है टेलीफ़ोन और मोबाइल के माध्यम से यह कार्य क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया है। टेलीफ़ोन के द्वारा हम घर बैठे बहुत दूर तक अपने सगे संबंधियों या दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। बच्चों, आप भी अपने घर बैठे बैठे अपनी नानी, दादी, चाचा, मौसी जिससे भी बात करना होता है तो आप उनसे बात घर बैठे बैठे ही कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। इसी तरह मोबाइल फ़ोन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी बातचीत कर सकते हैं। आज मोबाइल फ़ोन का प्रयोग केवल बात करने में नहीं होता, बल्कि हम इसके माध्यम से कई तरह के कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं? लिखित संदेश भेज सकते हैं। भेजते हैं कि नहीं बच्चों? भेजते हैं ना। चित्र के रूप में संदेश भेज सकते हैं, फ़ोटो व वीडियो बना सकते हैं, कई तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खेल, शिक्षा, रोजगार इत्यादि। इन सब के बारे में हम सूचनाएं भी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज कंप्यूटर का प्रयोग सूचना देने व लेने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईमेल द्वारा हम एक बार में बहुत लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, आप ही मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी हो गया। साथियों से चर्चा करो। 4 या 5 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तभी वहाँ किसी के मोबाइल पर फ़ोन आया। वह मोबाइल से वहीं पर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगा। यह ठीक है या नहीं? क्यों? तो बताइए बच्चों, यहाँ पे 4-5 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं और उसी में किसी का फ़ोन आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करने लगता है, तो ये अच्छी बात है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों? अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब वो लोग बात कर रहे हैं तो उन्हें भी तो उसमें दिक्कत परेशानी होगी ज़ोर ज़ोर से किसी के बात करने पे। इसलिए हमें, अगर ऐसे ही लोग के हम बीच में बैठे हैं, अगर फ़ोन आता है तो हमें वहाँ से उठकर कहीं दूसरी साइड चले जाना चाहिए और वहाँ से जाके बात करनी चाहिए, जिससे किसी को परेशानी ना हो। अस्पताल में लोग मरीजों को देखने आते हैं। अस्पताल में लोग मरीजों को देखने आते जाते हैं। वहाँ पर किसी के मोबाइल पर फ़ोन आने पर उसे क्या करना चाहिए? बताइए, उसे क्या करना चाहिए? उसे साइलेंट कर दें या अस्पताल से बाहर जाकर बात करें। देखो और पता करो। दूरदर्शन और रेडियो पर अनेक शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं। पता करो ऐसे कार्यक्रम कब आते हैं, उसे देखो, सुनो और समझो। ठीक है बच्चों, तो आप दूरदर्शन पर और रेडियो पर अनेक शैक्षिक कार्यक्रम जो आते हैं उन्हें पता कीजिए कि वो कब आते हैं। उन्हें देखिए, सुनिए और समझिए। चित्र देखो और नीचे दी गई तालिका में संचार के साधनों के नाम लिखो। पढ़ने वाले साधन अखबार हो गए, किताबें हो गई। सुनने वाले साधन रेडियो हो गए, फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया। देखने व सुनने वाले साधन टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया। आपके अपने शिक्षक या बड़ों से पता करो, आपके आसपास डाकघर है कहाँ है? तो बच्चों, आप अपने शिक्षक या बड़ों से पता कीजिए कि आपके आसपास डाकघर कहाँ है। डाकघर में किस तरह की चिट्ठियाँ आती हैं? डाकघर में किस तरह की चिट्ठियाँ आती हैं? पत्र पेटिका क्यों लगाई जाती है? चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती हैं? चिट्ठियाँ हमारे पास कौन पहुँचाता है? तो ये तो पता है आप लोगों को, चिट्ठियाँ हमारे पास डाकिया पहुँचाता है। और बाकी सारी चीज़ें बच्चों आप अपने शिक्षक, अपने टीचर और अपने बड़ों से पता करके लिखिए। ध्यान रखो, संचार के साधन हमारे बहुत काम आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखें।
सड़क पर चलते या सड़क पार करते समय मोबाइल फ़ोन पर बात न करें। रेडियो या टेलीविज़न तेज़ आवाज़ में न चलाएं। तेज़ आवाज़ से दूसरों को परेशानी हो सकती है। टेलीविज़न बहुत पास से न देखें। पास से देखने पर आँखें खराब हो सकती हैं। अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर। संचार के साधन किसे कहते हैं? तो बताइए बच्चों, संचार के साधन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे ही संचार के साधन कहते हैं। संचार के साधनों के लाभ लिखो। तो बच्चों बताइए, संचार के साधनों के क्या लाभ हैं? संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं। हम अपने सगे संबंधियों से जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। हम जो है कि संचार के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मौसम के बारे में जानकारी मिल सकती है, खेती के बारे में जानकारी मिल सकती है, दूसरे देश में क्या हो रहा है, हमारे खुद के देश में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें संचार के माध्यम से पता चलती हैं। और यही सारी चीज़ें संचार के साधनों के लाभ हैं। किन्हीं दो संचार साधनों के नाम एवं उनकी उपयोगिता लिखो। तो बताइए बच्चों, कौन कौन से लिखेंगे? मोबाइल ले लीजिए आप। दो संचार साधनों के नाम मोबाइल, और उसकी उपयोगिता क्या क्या है आप ये खुद बताएंगे, क्योंकि आपको तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है कि मोबाइल किस लिए उपयोग किया जाता है, डाकिये का क्या कार्य होता है। और जो इसमें किन्हीं दो संचार साधनों के नाम, एक संचार साधन और लिखिए। एक संचार साधन और क्या लिखेंगे? कंप्यूटर लिख लीजिए, या जो है टेलीविज़न लिख लीजिए, या टेलीफोन लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बारे में लिखिए। डाकिया के कार्य क्या होते हैं? डाकिये का कार्य क्या होता है बच्चों? डाकिये का कार्य पत्र को उसके सही पते पर पहुंचाना होता है। यही डाकिये का कार्य है। डाकिये का कार्य क्या है? चिट्ठी को, पत्र को उनके सही पते पर पहुंचाना होता है। सही कथन के सामने और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। सड़क पर चलते या पार करते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाहिए। गलत। टेलीविज़न बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। सही। रेडियो बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना चाहिए। गलत, क्योंकि हमें रेडियो को कम आवाज़ में सुनना चाहिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। कंप्यूटर में संदेश भेजने में देरी होती है। कंप्यूटर से संदेश भेजने में नहीं, तो ये भी क्या हुआ? गलत। आज का पाठ यहीं ख़त्म होता है।